होली। जब भी हम इस शब्द को सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? रंग, पानी के गुब्बारे और बहुत सारी मस्ती। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास चर्चा के लिए जो स्रोत सामग्री है, वो इस त्योहार के पूरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ढांचे को ही पलट कर रख देती है। हाँ, ये सच में एक बिल्कुल नया नजरिया है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम 01.03.26-H.PDF नाम के एक बहुत ही अनूठित दस्तावेज पर गहराई से विचार करने वाले हैं। जो कि मूल रूप से अव्यक्त बाबलादा की मुरली का एक रिवाइज्ड वर्जन है, जो 9 मार्च 2009 का है। एकदम सही। अब जो लोग इस टर्म से वाकिफ नहीं हैं, उनके लिए बता दूं कि मुरली एक तरह का आध्यात्मिक उपदेश या संदेश होता है। हाँ, और आज का हमारा मिशन यही है कि हम होली को केवल रंगों के भौतिक खेल के रूप में ना देखकर उसके गहरे अर्थों को डिकोड करें। ये टेक्स्ट हमें बताता है कि असली होली हमारे भीतर, हमारे मन के स्तर पर कैसे खेली जाती है। बिल्कुल। और ये स्रोत सामग्री जिस तरह से मानव स्वभाव की परतों को खोलती है, वो सचमुच अद्भुत है। ये सिर्फ एक त्योहार की व्याख्या नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक ढांचा है। हाँ, मतलब अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी को देखें, तो हम सभी अपनी बुरी आदतों से जूझ रहे होते हैं, जिन्हें यहाँ संस्कार कहा गया है। सही कहा। और हर किसी को उस स्थायी मानसिक शांति की तलाश है। ये टेक्स्ट सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में अपने जीवन में किन अदृश्य रंगों से रंगे हुए हैं। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस पूरे टेक्स्ट में सबसे पहले जिस कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है, वो है परमात्मा संघ का रंग। यानी उस परम सत्ता या ईश्वर की कंपनी का रंग। हाँ, इसमें एक बहुत ही दिलचस्प विचार पेश किया गया है कि जब आत्मा इस आध्यात्मिक रंग में रंग जाती है, तो वह सहज ही होली बन जाती है। यहाँ होली का मतलब त्योहार वाले होली से भी है और अंग्रेजी के पवित्र यानी होली शब्द से भी है। बिल्कुल, भौतिक रंग तो हम जानते हैं कि कुछ घंटों में धुल जाते हैं, लेकिन ये जो संघ का रंग है, ये आत्मा को एकदम जड़ों से शुद्ध कर देता है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है कंबाइंड स्वरूप की अवधारणा। इसे हम एक तरह की कंबाइंड स्टेट कह सकते हैं। कंबाइंड स्टेट मतलब एक साथ जुड़ा हुआ। हाँ, ये स्रोत स्पष्ट रूप से समझाता है कि जब कोई उस परम सत्ता को अपना सच्चा साथी, अपना कंपेनियन बना लेता है, तो एक कंबाइंड अवस्था उत्पन्न होती है। इसका मनोवैज्ञानिक पहलू तो बहुत गहरा लगता है ना? आज की दुनिया कोई ले ली है, जहाँ लोग हजारों सोशल मीडिया फ्रेंड्स होने के बावजूद भयंकर अकेलापन महसूस करते हैं। ऐसे में ये कंबाइंड अवस्था एक मानसिक सुरक्षा कवच का काम करती है। एक ऐसा कवच जहां इंसान कभी खुद को अकेला या असहाय नहीं पाता। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये अवस्था हमेशा स्थिर तो नहीं रहती होगी। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर माया की एंट्री होती है। माया। अब माया सुनकर किसी पौराणिक धारावाहिक के विलन की याद आ सकती है, लेकिन इस दस्तावेज में माया का वर्णन बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से किया गया है। हाँ, माया को हम नकारात्मकता, सांसारिक भ्रम या ध्यान भटकाने वाली ताकतों के रूप में समझ सकते हैं। टेक्स्ट के अनुसार माया हमेशा इस कंबाइंड अवस्था को तोड़ने की कोशिश करती है। वह आत्मा और परमात्मा को अलग करना चाहती है। और वो ऐसा कोई बड़ी तलवार लेकर नहीं करती, बल्कि बस हमारी पुरानी नकारात्मक आदतों को सतह पर ले आती है। जिसे टेक्स्ट में इमर्ज और मर्ज के खेल के रूप में समझाया गया है। सही। माया बहुत ही चालाकी से हमारे पुराने संस्कारों को इमर्ज कर देती है, यानी उन्हें वापस उभार देती है। और जैसे ही ये पुराने संस्कार हावी होते हैं, तो जो नए शुद्ध और सकारात्मक संस्कार हैं, वे मर्ज हो जाते हैं, यानी दब जाते हैं। और जब ये शिफ्ट होता है, तो वो कंबाइंड स्वरूप टूट जाता है। नतीजा ये होता है कि व्यक्ति फिर से खुद को अकेला और कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन एक बात सोचिए, प्रैक्टिकली देखें तो क्या हर वक्त उस कंबाइंड स्टेट में रहना मुमकिन है? इंसान गलतियां करेगा ही। हाँ, ये एक स्वाभाविक सवाल है। जब हम इन पुराने संस्कारों की बात करते हैं, तो दस्तावेज दो बहुत ही विशिष्ट आदतों पर उंगली रखता है। अलबेलापन, जिसे हम केयरलेसनेस कहते हैं, और आलस्य यानी लेजीनेस। मुझे लगता है कि ये मानव स्वभाव का सबसे प्रासंगिक हिस्सा है। हम सभी कभी न कभी इन दोनों का शिकार होते ही हैं। लेकिन यहाँ जो बात चुभती है, वो ये कि स्रोत सामग्री इन दोनों को सिर्फ सामान्य कमियां नहीं मानती, वो इन्हें रावण का खजाना कहती है। रावण का खजाना? ये बहुत ही भारी और शक्तिशाली रूपक है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें, तो पाएंगे कि इंसान का मन अपने बचाव के लिए कितनी चतुराई से काम करता है।
कैसे? दस्तावेज में एक गहरी बात कही गई है कि कैसे मनुष्य अपनी इन बुरी आदतों को सही ठहराने की कोशिश करता है। हम अक्सर सुनते हैं, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, ये मेरा संस्कार है, ये मेरा नेचर है। अरे हाँ, हम उस कमी को अपना बताकर स्वीकार कर लेते हैं और बदलाव के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। बिल्कुल। टेक्स्ट से माया की चतुराई कहता है। सोचिए, रावण के खजाने को यानी इन नकारात्मक आदतों को मेरा कह देना एक तरह का बहुत बड़ा आत्मधोखा है। ये सच में एक आईना दिखाने वाली बात है। हम अपनी कमियों को मेरा संस्कार कहकर मानो एक शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं, मानो हमने गलती की जिम्मेदारी लेने से ही इनकार कर दिया हो। यह एक ट्रैप है जिसमें रोज फंसा जाता है। और टेक्स्ट सीधे तौर पर चुनौती देता है कि क्या रावण के खजाने को अपना खजाना बनाना सही है? जब ये कहा जाता है कि ये मेरी आदत है, तो अनजाने में उस नकारात्मकता को अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा मान लिया जाता है। इससे बचने और अपने शब्दों के प्रति सचेत रहने की सख्त जरूरत बताई गई है। यह एक तरह की माइंडफुलनेस है। और इसी माइंडफुलनेस की कड़ी में दस्तावेज एक बहुत ही रचनात्मक भाषाई खेल खेलता है। ये होली शब्द के अर्थ को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। हाँ, ये हिस्सा बहुत रोचक है। दो में तोड़कर समझाया गया है, हो और ली। यानी होली। बिल्कुल। इसका सीधा सा मतलब है जो बीत चुका सो बीत चुका, या अंग्रेजी में कहें तो पास्ट इज पास्ट। ये पुरानी बातों और बैगेज को पीछे छोड़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक दर्शन है। हम इसे लेटिंग गो की कला का एक बेहतरीन उदाहरण मान सकते हैं। असली होली मनाने का अर्थ है अपने अतीत के भारी बोझ, पुरानी कड़वी यादों और व्यर्थ के विचारों को पूरी तरह से जला देना। जैसे होलिका दहन में पुरानी लकड़ियां जलाई जाती हैं। एकदम सही। मन के स्तर पर यह दहन जरूरी है। जब तक पुरानी चीजों को जलाया नहीं जाएगा, नई शुरुआत नहीं हो सकती। और स्रोत इसे मरजीवा जन्म कहता है, यानी अपनी पुरानी आदतों के लिए मर जाना और नई चेतना के साथ जन्म लेना। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं नोट्स में पढ़ रही थी, एक बहुत ही देसी और कमाल का उदाहरण दिया गया है कोकी का। कोकी। हाँ, जो सिंधी व्यंजनों में एक प्रकार का भुना हुआ मोटा आटा या मसालेदार रोटी होती है। टेक्स्ट में से पकाने की एक पारंपरिक विधि का जिक्र है। अच्छा। होता यह है कि जब कुकी को धागे से बांधकर आग पर पकाया जाता है तो एक चमत्कारिक चीज होती है। कुकी तो पूरी तरह से पक जाती है, लेकिन उसे बांधने वाला धागा नहीं जलता। अरे वाह, ये कोई संजीव कपूर की रसोई की टिप नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा रूपक है। बिल्कुल। हाँ, यहाँ जो धागा है वो हमारे भौतिक शरीर का प्रतीक है, जो विनाशी है, जिसकी एक तय सीमा है, और जो कुकी है वो हमारी आत्मा का प्रतीक है, जो अविनाशी है। सही, और जिसे जीवन की आग में या ज्ञान और योग की अग्नि में तपाकर पकाना है, मजबूत बनाना है। ये उदाहरण हमें देह अभिमान को, यानी खुद को सिर्फ शरीर मानने की जो आदत है, उसे खत्म करने का तरीका सिखाता है। हमें अपनी भौतिक पहचान से परे जाकर असली आत्मिक पहचान को निखारना है, ठीक वैसे ही जैसे कुकी पकती है और धागा वैसे का वैसा रह जाता है। लेकिन आम जिंदगी में ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। हम तो बाहरी पहचान से ही चिपके रहते हैं। खैर, टेक्स्ट में आगे एक सवाल उठता है कि जब कोई व्यक्ति बुराइयों को सच में जला देता है, पुरानी बातों को होली होली कर देता है, हाँ, और अलबेलेपन के खजाने को त्याग देता है, तो वो क्या बनता है? स्रोत में इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, होली हंस। होली हंस यानी पवित्र हंस। पौराणिक कथाओं में भी हंस को नीर शीर विवेक के लिए जाना जाता है। दूध और पानी को अलग करने की क्षमता। यहाँ होली हंस का मतलब है वो जिसके पास स्पष्ट निर्णय शक्ति या पावर टू जज होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम जीवन में निर्णय लेते कैसे हैं। होली हंस बनने के बाद दस्तावेज हमें त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठने का निर्देश देता है। त्रिकालदर्शी, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जो तीनों कालों को देख सकता है, आदि, मध्य और अंत। इसे हम अतीत, वर्तमान और भविष्य कह सकते हैं। आज की इस तेज तर्रार युग में ये बहुत जरूरी है, जहाँ हर कोई बस रिएक्ट करने की जल्दी में है। अक्सर सिर्फ तात्कालिक लाभ देखा जाता है। बिल्कुल। जैसे कोई गुस्से वाला ईमेल आ गया और बिना सोचे समझे तुरंत एक कड़वा रिप्लाई टाइप कर दिया, या करियर का कोई ऐसा फैसला जो अभी अच्छा लग रहा है लेकिन आगे नुकसानदेह हो सकता है। एकदम सही। और यहीं पर त्रिकालदर्शी की सीट काम आती है। यह सिखाती है कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक पॉज लें, उस कर्म के अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों पहलुओं पर विचार करें कि अंततः इसका परिणाम क्या होगा। हाँ, क्या इसका फायदा होगा या लंबे समय में नुकसान होगा। ये निर्णय लेने की एक संतुलित प्रक्रिया है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है, लेकिन इंसान अपनी आदतों से इतने मजबूर होते हैं कि अच्छी बातें सुनकर भी अमल नहीं करते।
इस टेक्स्ट का जो दूसरा पहलू है वो थोड़ा हास्य भी पैदा करता है। हास्य कैसे? हैं हाँ, वो हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। लोग कहते हैं, हे भगवान, आप तो रहमदिल हैं, आप तो क्षमा के सागर हैं, मेरी इस एक गलती को और माफ कर दीजिए। और साथ ही वे गेगे के गीत गाने लगते हैं। गे गे के गीत, ये शब्द चयन बहुत ही सटीक है। हम करेंगे, हम देखेंगे, हम बदलेंगे। ये जो घे है, ये भविष्य पर टालने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। बिल्कुल, यह असल में प्रोक्रास्टिनेशन की ही एक आध्यात्मिक व्याख्या है। जैसे नए साल पर जिम की मेंबरशिप ले लेना और फिर रोज सुबह अलार्म बजने पर सोचना कि कल से पक्का जाएंगे। ये गेगे वाला एटीट्यूड तो रग रग में बसा है। और यह टेक्स्ट इसी टाल-मटोल की आदत पर सीधा प्रहार करता है। दस्तावेज इस गेगे की तुलना एवर रेडी अवस्था से करता है। एवर रेडी यानी हमेशा तैयार रहना। हाँ, क्या हम हमेशा तैयार हैं? स्रोत में इस बात को पुख्ता करने के लिए दादियों और माताओं की शिक्षाओं का शक्तिशाली संदर्भ दिया गया है। हाँ, वे संदर्भ सच में बहुत प्रभावशाली हैं और सोचने पर मजबूर करते हैं। टेक्स्ट में दादी के बोल याद दिलाए गए हैं, कर्मातीत होना ही है। मम्मा के बोल हैं, जो करना है सो आज करो, कल पर मत छोड़ो। और दीदी के बोल है, अब घर चलना है। ये सभी वाक्य जब एक साथ पढ़े जाते हैं तो एक गहरी अर्जेंसी का एहसास कराते हैं। इन शिक्षाओं का वजन बहुत भारी है। कर्मातीत शब्द का क्या मतलब हुआ यहाँ? अगर हम इसे खोलें तो इसका मतलब है कर्मों के बंधन और उसके घर्षण से पूरी तरह मुक्त हो जाना। आप कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई मानसिक बोझ आप पर नहीं है। और जाहिर है ये रातों रात नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि जो करना है सो आज करो। समय बहुत कम है और बदलाव की जरूरत अभी है। कल किसी ने नहीं देखा है, इसलिए इस गेगे के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। तो इस सब का असल में मतलब यही है कि हमें अपने अलबेलेपन को तुरंत छोड़कर इसी क्षण से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी को मजबूत करने के लिए दस्तावेज के अंत में एक बहुत ही सुंदर वरदान और एक स्लोगन भी दिया गया है। हाँ, वरदान है, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियस होने की एक बहुत ही व्यावहारिक कसौटी बताई गई है। एक देही अभिमानी व्यक्ति वो है जो किसी के द्वारा अपमानित होने पर भी शांत रह सकता है। यही इस अवस्था की असली गहराई है। एक मिनट, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। कोई अपमान करे और हम शांत रहें, और सिर्फ शांति नहीं बल्कि उसके प्रति शुभचिंतक बने। ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में नामुमकिन सा लगता है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। इसे मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें। जो व्यक्ति अहंकार में होता है वो कभी अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तुरंत प्रतिक्रिया देगा क्योंकि चोट उसके ईगो पर लगी है। सही बात है। लेकिन जो देही अभिमानी है, जो खुद को एक आत्मा के रूप में देखता है, वो समझता है कि आलोचना बाहरी चीजें हैं। वो न केवल अपमान सह सकता है, बल्कि जो व्यक्ति आलोचना कर रहा है उसके प्रति भी स्नेह रखता है। क्योंकि वो देख पाता है कि आलोचना करने वाला भी किसी रूप में उसका भला ही कर रहा है, कमियां दिखा रहा है। एकदम सही। यह दृष्टिकोण तो किसी भी इंसान के सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। ईगो को हटाकर सिचुएशन को देखना सच में एक सुपर पावर है। और इसके साथ जो स्लोगन दिया गया है वो भी मानसिक शांति का एक बहुत बड़ा सूत्र है। हाँ, स्लोगन कहता है, परमात्मा प्यार में खोए रहने से दुखों की दुनिया भूल जाती है। इसके पीछे का जो तर्क टेक्स्ट में दिया गया है वो बहुत ही सुकून देने वाला है। स्रोत कहता है कि जब कोई बच्चा किसी बड़े का हाथ पकड़ लेता है तो वो बेफिक्र हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अब जिम्मेदारी उस बड़े की है। बिल्कुल। यह समर्पण का कॉन्सेप्ट है। जब हम अपने जीवन की डोर, अपनी सारी चिंताएं उस सर्वोच्च सत्ता, उस बड़े के हाथ में सौंप देते हैं तो हम भीतर से निश्चिंत हो जाते हैं। आज के इस आधुनिक युग को देखें जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हर व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बोझ या तनाव तले दबा है। ऐसे में अपनी चिंताओं को एक उच्च सत्ता पर छोड़ देना एक बेहद व्यावहारिक टूल है। इससे व्यक्ति की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है क्योंकि उसका दिमाग अब चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान पर केंद्रित हो पाता है। इस पूरी चर्चा को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो हमारे सामने जीवन जीने की एक बहुत ही स्पष्ट मार्गदर्शिका उभर कर आती है। सबसे पहले हमें उस कंबाइंड अवस्था को बनाए रखना है ताकि अकेलेपन से बच सकें। और दूसरी बात, हमें अपने अलबेलेपन और आलस्य को मेरा संस्कार कहकर डिफेंड करना बंद करना होगा। और साथ ही होली के सिद्धांत को रोजमर्रा के जीवन में उतारना होगा। अतीत की नकारात्मक बातों को जलाकर पीछे छोड़ना होगा। हमें उस हुमली हंस की तरह बनना है जो केवल वर्तमान के आवेग में आकर फैसले नहीं लेता, बल्कि त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ के रिएक्ट करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो जो गे गे के गीत है, टालम टोल की आदत, उसे छोड़कर
एवर रेडी बनना होगा। ये सभी बिंदु न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हैं, बल्कि डेली रूटीन में मानसिक स्पष्टता लाने के लिए भी बेहद कारगर हैं। हाँ, और जैसा कि चर्चा हुई, आज के इस दौर में जहां हर कोई ओवरथिंकिंग का शिकार है, ये दस्तावेज सिखाता है कि कैसे सही निर्णय लेने की शक्ति विकसित की जाए और कैसे खुद को एक उच्च सत्ता के हवाले कर हल्का महसूस किया जाए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मेंटल थेरेपी है। बिल्कुल। तो इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। हाँ, अगर हम अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे निर्णयों को लेने से पहले महज एक पल के लिए रुक जाएं और उस प्रतीकात्मक त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठ जाएं, ये सोचकर कि आज की गई ये छोटी सी आदत भविष्य में क्या रूप लेगी, तो क्या हम सच में अपनी उन पुरानी आदतों को आज ही इसी वक्त हमेशा के लिए होली कहने का साहस जुटा पाएंगे? ये सच में एक ऐसा गहरा सवाल है जिसमें मनन किया जा सकता है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा से जीवन को देखने का एक नया नजरिया मिलेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है। खुश रहिए और अपने असली रंगों को पहचानिए।